अस्सलाम वालेकुम। एसएम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप सबके सामने हाजिर हुए हैं लेकर एक बशुक्रिया जनाब मुश्ताक अहमद नूरी साहब का एक मज़मून फ़ेसबुक में आज है। मैं उसे आप क़ारीन के लिए, फ़ेसबुक के तमाम साथियों के लिए पढ़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यकीनन ये मज़मून इतना बुलंद है, इतना खूबसूरत है, इतना अच्छा है और इतना मज़हबी है कि पसंद नापसंद की कोई बात ही नहीं। तो आइए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ उस मज़मून के साथ। कोई गुस्ताखी हो जाए तो माफ़ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल पेशतर यमन का एक बादशाह तबा खमीरी था। एक मर्तबा वह अपनी सल्तनत के दौरे को निकला। 12,000 आलिम और हकीम और 1,32,000 सवार, 1,13,000 प्यादा अपने हमराह लिए हुए इस शान से निकला कि जहाँ भी पहुँचता उसकी शान और शौकत शाही देख कर मखलूक खुदा चारों तरफ नज़ारा को जमा हो जाती थी। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुआज़मा पहुँचा तो अहले मक्का से कोई उसे देखने ना आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वज़ीर आज़म से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। उसकी और उसके खादमों की जो यहाँ के बाशिंदे हैं तमाम लोग बेहद ताज़ीम करते हैं और जितना आपका लश्कर है उससे कहीं ज़्यादा दूर और नज़दीक के लोग इस घर की ज़ियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते। फिर आपका लश्कर उनके ख्याल में क्यों आए? ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आँखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि उसके पास बैठने की भी ताकत न रही। इस मर्ज का इलाज किया गया मगर इफाका न हुआ। शाम के वक्त बादशाही उलमा में से एक आलिम रब्बानी तशरीफ़ लाए और नब्ज़ देख कर फरमाया मर्ज आसमानी है और इलाज ज़मीन का हो रहा है। बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है, अगर कोई बुरी नीयत की है तो फ़ौरन उससे तौबा करें। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खद्दाम काबा के मुताल्लिक़ अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही उसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया और फिर सेहत की खुशी में उसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गिलाफ चढ़ाया
और शहर के हर बाशिंदे को 7-7 अशरफी और 7-7 रेशमी जोड़े नज़र की। फिर यहाँ से चलकर मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो हमराही उलमा ने जो कुतुब समाविया के आलिम थे वहाँ के मिट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा और उस आखिरी ज़मा और नबी आखिरी ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत गाह की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थी उनके मुताबिक इस सरज़मीन को पाया। तो बाहम अहद कर लिया कि हम यहाँ ही मर जाएंगे मगर इस सरज़मीन को ना छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने यावरी की तो कभी न कभी जब नबी आखिरी ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे हमें भी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो ज़रूर कभी न कभी उनकी जूतियों की मुक़द्दस खाक उड़कर पड़ जाएगी जो हमारी निजात के लिए काफ़ी है। ये सुनकर बादशाह ने उन आलमों के वास्ते 400 मकान बनवाए और उस बड़े आलिम रब्बानी के मकान के पास हुजूर की खातिर एक 2 मंजिला उम्दा मकान तामीर करवाया और वसीयत कर दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं तो ये मकान आपकी आरामगाह हो। और उन 400 उलमा की काफ़ी माली इमदाद भी की और कहा कि तुम हमेशा यहीं रहो। और फिर उस बड़े आलिम रब्बानी को एक ख़त लिख दिया और कहा कि मेरा ये ख़त उस नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना और अगर ज़िंदगी भर तुम्हें हुजूर की ज़ियारत का मौका न मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्लन बाद नस्लन मेरा ये ख़त महफूज रखें, हत्ता कि सरकार अब्द करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया जाए। ये कहकर बादशाह वहाँ से चल दिया। वो ख़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में 1000 साल बाद पेश हुआ। कैसे हुआ और ख़त में क्या लिखा था सुनने और अज़मत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखी। कमतरीन मखलूक तबा अव्वल खमीरी की तरफ से शफ़ीउल मुज़नबीन सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। ऐ अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो किताब आप पर नाजिल होगी उस पर भी ईमान लाता हूँ और मैं आपके दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा व गनीमत, और अगर मैं आपकी ज़ियारत न कर सका तो मेरी शफ़ाअत फरमाना और क़यामत को रोज़ मुझे फरामोश न करना। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ और आपके साथ आपकी आमद से पहले ही बैत करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप उसके सच्चे रसूल हैं। शाह यमन का ये ख़त नस्लन बाद नस्लन उन 400 उलमा के अंदर हर्ज़ जान की हैसियत से महफूज चला आया, यहाँ तक कि 1000 साल का अरसा गुज़र गया। उन उलमा की औलाद इस कसरत से बढ़ी कि मदीना की आबादी में कई गुना इजाफ़ा हो गया और ये ख़त 10 ब-10 मैं वसीयत के उस बड़े आलिम रब्बानी की औलाद में से हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
के पास पहुंचा और आपने वो ख़त अपने ग़ुलाम ख़ास अबू लैला की तहवील में रखा। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीनत हिजरत फरमाई और मदीना की अलविदाई घाटी मसनियात की घाटियों से आपकी ऊँटनी नमूदार हुई और मदीना के खुशनसीब लोग महबूब खुदा का इस्तकबाल करने के जौक दर जौक आ रहे थे। और कोई अपने मकानों को सजा रहा था और कोई गलियों और सड़कों को साफ कर रहा था और कोई दावत का इंतज़ाम कर रहा था और सब यही इसरार कर रहे थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी की नकील छोड़ दो, जिस घर में ये ठहरेगी और बैठ जाएगी वही मेरी क़याम गाह होगी। चुनांचे जो 2 मंजिला मकान शाह यमन तबा खमीरी ने हुजूर की खातिर बनवाया था, वो उस वक्त हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तहवील में था। उसी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जाकर ठहर गई। लोगों ने अबू लैला को भेजा कि जाओ हुजूर को शाह यमन तबा खमीरी का ख़त दे आओ। जब अबू लैला हाजिर हुआ तो हुजूर ने उसे देखते ही फरमाया, तू अबू लैला है? सुनकर अबू लैला हैरान हो गया। हुजूर ने फरमाया, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। शाह यमन का जो ख़त तुम्हारे पास है लाओ वो मुझे दो। चुनांचे अबू लैला ने वो ख़त दिया। हुजूर ने पढ़कर फरमाया, साले भाई तबा को आफरीन और शाबाश है। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी जो मज़मून मैंने आपके सामने पढ़ी वो बहवाले मुश्ताक अहमद नूरी फ़ेसबुक में आज ही उनका ये मज़मून आया है। मैंने उसे आपके लिए पढ़ा। आपको यकीनन पसंद आएगा, क्यों ना पसंद आए। पसंद ना आने की कोई वजह नहीं। तो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ दुआएं दें मुश्ताक अहमद नूरी साहब को कि आपके लिए उन्होंने इतने अच्छे दिनों में रमज़ान के 27वीं मुहर्रम रमज़ान में आपके लिए इतना अच्छा खूबसूरत मज़मून पेश किया है। उनको दुआएं दीजिए और उनके तुफ़ैल में मुझे भी दुआ दीजिए। मेरी भी सेहत ख़राब रहती है, आपकी दुआओं का मुंतज़िर रहूँगा। तो दोस्तों, तो अभी जो मैंने मज़मून पढ़ा और शुक्रिया जनाब मुश्ताक अहमद नूरी साहब, बहवाले कुतुब मिज़ानुल अदयान किताब अल फस्तज़रफ़ हुज्जतुल अल्लाह अलल आलमीन तारीख़ इब्न असाकर। तो अभी आप एसएम राशिद की अदबी दुनिया में एक मज़मून सुन रहे थे, मज़हबी मज़मून। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा? मैं इसके बारे में कोई राय जानना नहीं चाहता। यकीनन हर मुसलमानों को, इस्लाम के मानने वालों को, अल्लाह के मानने वाले को, उसके आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले को यकीनन पसंद आएगा, क्यों ना पसंद आए। तो दोस्तों, अल्लाह करे आप सब
इस महीने में जो कोरोना वायरस जैसे कहर से पूरा भारत उसमें परेशान है, हर तरह की नमाज़ें मस्जिदों में हो नहीं रही हैं। इबादत तो हो रही है लेकिन इज्तिमाई नहीं, घरेलू तौर पर अलग अलग तरीक़े से अलग अलग अकेले तन्हा इबादतें हो रही हैं। अल्लाह हम सब की इबादतों को कबूल फ़रमाए, आपकी इबादतों को कबूल फ़रमाए और अपने आका के सदक़े हम सब से ये लॉकडाउन का सिलसिला ख़त्म करवाया और मज़दूरों को, गरीबों को, मोहताजों को आराम और सुकून मुयस्सर हो, वो अपने काम पर लौट सकें, अपने बाल बच्चों की देखभाल कर सकें। तो दोस्तों बस दुआ कीजिए कि साथ साथ ये जो अज़ाब आया हुआ है अल्लाह ताला हम सबको, सारी दुनिया को इस अज़ाब से निजात दिलाए। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और मज़मून के साथ, किसी और अदबी और हर तरह की चीज़ों के साथ मैं आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इसम राशिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।